दोस्तों नमस्कार। मैं शत्रुघ्न मिश्रा, क्राइम की दुनिया में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत। दोस्तों आज की सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का जिला बाराबंकी। बाराबंकी के अंतर्गत थाना मसौली में एक महिला कांस्टेबल की लाश मिलने से हड़कंप मच जाता है। अभी सवाल ये था कि हत्या किसने और क्यों की, तो इस सच्ची घटना में ये बताया गया है। 27 जुलाई 2025 की रात इस महिला की हत्या की गई थी। जो 28 तारीख को सब लोग, कुछ ग्रामीण जो है खेतों की तरफ जाते हैं तो महिला की लाश देखकर हड़कंप मच जाता है। पुलिस अधिकारियों को सूचना दी जाती है तो पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचते हैं। महिला की लाश, कौन महिला थी और हत्या क्यों की गई, तो इसमें जो है विमलेश पाल थाना जिला बाराबंकी के थाने में ही पोस्टेड थी। अब इस कांस्टेबल की हत्या क्यों हुई की और किसने की, ये सवाल तैर रहा था। तो जब जांच की जाती है तो विमलेश पाल की हत्या का आरोपी कोई बाहरी नहीं था, उसका पति इंद्रेश मौर्य, जो हरदोई जिले में तैनात था। इस समय उसकी पोस्टिंग थी। अब हत्या का कारण क्या था, तो हत्या का कारण 6-7 साल पीछे आपको जाना पड़ेगा। सन 2017 में इन लोगों विमलेश और इंद्रेश की मुलाकात होती है, एक दूसरे से परिचय होता है तो दोस्ती हो जाती है। दोनों लोग एक ही विभाग में थे। दोस्ती के बाद इन दोनों में प्यार होता है और बात शादी तक पहुंचती है। लेकिन कुछ समय रहने के बाद इंद्रेश मौर्य शादी से मना कर देता है। विमलेश पाल शादी की जिद पर अड़ी थी। जब ये शादी के लिए मानता नहीं है तो विमलेश पाल ने इसके ऊपर रेप का मुकदमा दर्ज करवा दिया। और जब मुकदमा दर्ज होता है तो इंद्रेश परेशान हो जाता है और सुलह करने के लिए, इसे डर था कि सज़ा होगी तो नौकरी भी चली जाएगी, तो इससे बचने के लिए ये सुलह कर लेता है, सुलह दबाव बनाता है। उसके बाद जब सुलह नंबर आता है तो फिर शादी कर लेता है। ये आर्य समाज मंदिर में विमलेश पाल से शादी कर लेता है। शादी कर ली, सुलह हो गई, लेकिन अब ये साथ रहने की बात आई तो साथ में रख नहीं रहा था। और विमलेश पाल चाहती थी कि शादी हुई है तो पति पत्नी है, हम लोग साथ साथ रहें। इसी बात को लेकर झगड़ा होता था। और दूसरा रीज़न ये सामने आ रहा था कि विमलेश पाल के अकाउंट से 10 लाख रुपए का इसने लोन भी ले लिया था। तो एक तरफ शादी के साथ रहने का दबाव था, दूसरी तरफ पैसे का लेन देन। तो इंद्रेश हरदोई में पोस्टेड था। अब ये बजाय साथ रहने के इसकी हत्या की योजना बना लेता है। हत्या करने से सोचा कि ये 10 लाख रुपए भी नहीं देने पड़ेंगे, इसके बारे में किसी को जानकारी भी नहीं है, और हत्या भी इस तरीके से करना चाहता था कि कोई किसी को पता ना लगे। हत्या की योजना बनाता है तो हरदोई से ये आरओ की परीक्षा देने के बहाना करके कि छुट्टी ले लेता है वहाँ से, थाने से। उसके बाद हरदोई से लखनऊ और लखनऊ से कार से पहुँचता है बाराबंकी। तो अब जब ये बाराबंकी जाता है तो इसने हाईवे का इस्तेमाल नहीं किया, साइड रूट जो था उससे जाता है कि जिससे हम सीसीटीवी में हमारी कार कैद ना हो और लोगों की जानकारी जब जांच हो तो हम जांच में बचे रहें। इसने आउट रोड का इस्तेमाल करके बाराबंकी पहुंचता है और इसे मालूम था कि इसका रूट क्या है, छुट्टी और कहाँ पे मिलेगी। तो इसने एक पुल के पास इसको रोकता है। और पुल के पास रोकने के बाद 10-15 मिनट बातचीत करता है। बातचीत के बाद ये धक्का देकर खेतों में ले जाता है, लेने गला दबाकर इसको मरणासन कर देता है। इसके बाद लोहे के राड जो पाना था इसकी कार में, कार के पाने से इसकी हत्या सर पर वार करता है। वो लहूलुहान होकर खेतों में गिर जाती है और ये मारकर वहाँ से चला आता है बाई रोड। जब रोड से आता है लखनऊ से सुल्तानपुर, ये सुल्तानपुर का रहने वाला था, तो अपने घर वापस चला जाता है। इसके बाद पुलिस अधिकारी जब जांच करते हैं तो इसके जांच में इंद्रेश मौर्य का मोबाइल सर्विलांस भी लगाया जाता, तो इसकी लोकेशन जो है बाराबंकी दिखाई पड़ रही थी। पुलिस जांच के और बिंदु आगे बढ़ाती है तो इसके बाद इसको ही गुमशुदा और इसके नाम FIR हो जाती है। इसके लिए दबिश दी जा रही थी। इसके बाद 2-3 दिन बाद जो है ये लोकेशन और हालचाल जानने के लिए फिर बाराबंकी जाता है। तो बाराबंकी में ही, जिले में ही, ये 31 जुलाई को गिरफ्तार कर लिया जाता है और इसको सारी पूछताछ करने के बाद इसको जेल भेज दिया गया है। तो ये दोस्तों, ये थी सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के जिला बाराबंकी की, जिसमें एक पुलिस कांस्टेबल ने ही अपनी पत्नी विमलेश पाल की हत्या कर दी।
उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। कल फिर मिलते हैं आप लोगों को एक नई सच्ची घटना के साथ। धन्यवाद।